बड़ी खबर ये निकल करके आ रही है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच गया है और जाहिर सी बात है कि उसके पास इतना यूरेनियम है कि वो परमाणु हथियार बना सकता है और एक नहीं कई कई बना सकता है। और इसी बात की आशंका रशिया को भी थी। रशिया बार बार कह रहा था कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है और अमेरिका जो ईरान को बार बार छेड़ रहा है उसके बाद वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश जरूर करेगा और बिल्कुल वैसे ही होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स चिंता जता रहे हैं कि जो ईरान में बार बार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, कहीं ईरान परमाणु परीक्षण तो नहीं कर रहा है। ऐसी तमाम खबरों को समझेंगे। और दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर यह है कि ईरान ने इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर सेंटर को उड़ा देने की धमकी दी है। तो ये दो बड़ी खबरों के साथ सबसे पहले भरत जी के पास चलेंगे, बिना देर किए इन दोनों बातों को समझने की कोशिश करेंगे। ओवर टू यू भरत जी। प्रज्ञा जी, बड़ी खबर निकल करके आ रही है। सबसे पहली बड़ी खबर ये दर्शकों को अपडेट दे दें कि तेल अवीव में, इजराइल के तेल अवीव में रात में भयंकर हमले किए हैं ईरान ने और उसकी एक तस्वीर आपके सामने है। ये रशियन टीवी के हवाले से वो तस्वीर है और जिस तस्वीर में यहाँ पर हम तस्वीर को क्योंकि थोड़ा दूर से दिखाएंगे, हमारी अपनी फुटेज नहीं है, कई चैनलों की रशियन टीवी की फुटेज है, इसलिए थोड़ा सा दूर दिखाएंगे, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। इजराइल के ऊपर ईरान किस तरीके से कहर बनकर टूट रहा है और किस तरीके से तेल अवीव के ऊपर, ये छोटी बात नहीं है, तेल अवीव इनकी राजधानी है और इनकी राजधानी के ऊपर किस तरीके के हमले हो रहे हैं। तमाम सारे हमले ये हवा में रोक पा रहे हैं और तमाम सारे हमलों को ये रोक भी नहीं पा रहे हैं और सीधे आकर के बॉम्ब जो है वो देखिए जमीन में यहाँ पर मिसाइलें आकर के गिर रही हैं, वो दिखलाई देती है। लेकिन इससे बड़ी खबर, इससे ऊपर की खबर ये है प्रज्ञा जी कि ईरान ने इजराइल को ये धमकी दी है कि अगर आपने हमको छेड़ा और हमारी रिजीम बदलने की कोशिश की, रिजीम मतलब सत्ता परिवर्तन की कोशिश के पीछे आप पड़े रहे, तो आपके न्यूक्लियर साइट के ऊपर हम हमला बोलेंगे और आपकी न्यूक्लियर साइट को ध्वस्त कर देंगे। जब आप पानी सर से ऊपर चला जाएगा तो हम ये करके भी मानेंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर ईरान विल टारगेट इजरायली न्यूक्लियर साइट इफ रिजीम चेंज इन शॉर्ट, ईरान ऑफिशियल सेज, यानी ईरान के ऑफिशियल्स ने कहा है कि हम इजराइल के न्यूक्लियर साइट पर हमला करेंगे आपने अगर रिजीम बदलने की कोशिश। किसने कहा है प्रज्ञा जी, ये बताते हैं। ईरान के एक सैन्य अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के सत्ता परिवर्तन की कोशिश करते हैं तो ईरान इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बना सकता है। इनका डिमोना न्यूक्लियर सेंटर इजराइल के भीतर है। ईरानी न्यूज एजेंसी जो है ISNA के मुताबिक अधिकारी ने कहा कि ऐसी किसी भी कार्रवाई की स्थिति में दक्षिणी इजराइल में स्थित इस परमाणु केंद्र पर हमला हम कर सकते हैं, हमला यहां पर हम कर देंगे। ये ईरान की तरफ से इजराइल को सीधी चुनौती। अब बात न्यूक्लियर पर आ गई है, अब बात प्रज्ञा जी परमाणु के ऊपर आ गई है। आपने शुरुआत में कहा कि क्या ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है और क्या परमाणु बम बना सकता है। ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं प्रज्ञा जी, और इवन अमेरिका भी इस बात को मानता है कि ईरान कभी भी परमाणु परीक्षण कर सकता है और अमेरिका भी इस बात को मानता है कि ईरान के पास इतना यूरेनियम है कि वो परमाणु परीक्षण कर सकता है, परमाणु बम बना सकता है। एक नहीं दसियों परमाणु बम ईरान बना सकता है और इसीलिए अमेरिका चिंतित है। और इजराइल के पीछे जो पूंछ में आग लगी हुई है वो इसीलिए लगी हुई है कि ईरान के पास सारा साजो सामान है, लेकिन ईरान प्रतिबंधों की वजह से, तमाम जो ट्रीटी हैं उसकी वजह से वो परमाणु परीक्षण ओपनली नहीं किया है, ना तो वो कंफर्म करता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं ईरान ने परमाणु बम बना लिया है, उसके पास परमाणु बम है। बहुत सारे सोर्सेज ये कहते हैं कि है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो बना सकता है। ये चीजें अब आप देखिए प्रज्ञा जी, और ईरान इतना मजबूत है प्रज्ञा जी, और ये जो तमाम सारी संधियां ट्रीटियां हैं जिसकी वजह से ये स्वीकार करना किसी भी देश के लिए पॉसिबल आज की तारीख में नहीं है कि उनके पास परमाणु बम है, लेकिन क्योंकि ईरान ने कभी नहीं माना कि उसके पास परमाणु बम है, इसलिए बतौर पत्रकार हम भी उसको नहीं कह सकते कि ईरान के पास परमाणु बम है। ये प्रज्ञा जी है। अब एक चीज और है, एक रिपोर्ट मैं आपको पढ़ करके बताता हूं, आपको मालूम चलेगा, कई सारी चीजें आपको मालूम चलेंगी। क्या है, ईरान के सर्वोच्च नेता के करीबी मोहम्मद जवाद लारिजानी ने कहा, जो कि अब विदेश मंत्री हैं प्रज्ञा जी, लारिजानी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान 24 घंटे में सैन्य परमाणु क्षमता विकसित कर सकता है। कितने घंटे में प्रज्ञा जी? 24 घंटे में। 24 घंटे में। रिपोर्ट जो हम आपको, अली लारिजानी कौन है, आप लोग सब जानते हैं अली लारिजानी कौन है। अली लारिजानी ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान 24 घंटे में सैन्य परमाणु क्षमता, ये हमारे वर्ड्स नहीं है प्रज्ञा जी,
ये उल्टा चश्मा यूसी के वर्ड्स नहीं है, ये रिपोर्ट हम पढ़ करके आपको बता रहे हैं। आगे आइए, दिखलाइए। अगर जरूरत पड़ी तो ईरान 24 घंटे में परमाणु क्षमता विकसित कर सकता है। बीबीसी की रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब पहुंच चुका है, लेकिन अभी नहीं बना रहा है। ये बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है। विशेषज्ञ के अनुसार अगर ईरान फैसला करे तो हफ्ते में पहला बम बना सकता है, यानी एक हफ्ते में पहला बम वो बना सकता है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त संवर्धित यूरेनियम है। और न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार ईरान 6 महीने में 10 परमाणु वॉरहेड बना सकता है। ईरान ने लंबे समय से कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन अमेरिका इजराइल का दावा है कि यह हथियार बनाने की कोशिश है। और यही चीज मैं शुरुआत में आपको बता रहा था कि अमेरिका और इजराइल को आग इसीलिए लगी हुई है क्योंकि ईरान के पास इतना यूरेनियम है। रूस ने इतना यूरेनियम ईरान को दिया हुआ है कि वो परमाणु परीक्षण कर सकता है, बम बना सकता है, लेकिन ईरान कहता है कि हम उस यूरेनियम से बिजली बना रहे हैं, हम उसका कोई बम बनाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इसीलिए इनके इफ्तहान का जो परमाणु सेंटर, इस्फहान परमाणु का सेंटर है, और भी कई जगह हैं जहां पर अमेरिका ने अभी कुछ दिन पहले B-2 बम वर्षक विमान बुलाकर हमले किए थे और उनको उड़ाने की बातें की थी कि हमने उनको उड़ा दिया। लेकिन अमेरिका और इजराइल की सांसें इसलिए अटकी हुई हैं क्योंकि इनको मालूम है कि पिछली दफा 12 दिनों की लड़ाई में इन्होंने जो उड़ाया था, दरअसल वो उड़ा ही नहीं पाए थे। इसीलिए क्योंकि ईरान का जितनी भी चीजें हैं वो जमीन के अंदर हैं, जितनी मिसाइलें हैं, जितने ड्रोन्स हैं, वो सब जमीन के इतने अंदर हैं कि आप कितना बम मारोगे। आप जो है वो जमीन में छेद करने वाला बम B-2 बम वर्षक विमानों से पिछली बार ये मार करके गए थे, तो आप कितना बम मारोगे। एक चीज और प्रज्ञा जी आपको आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे। देखिए, एक चीज बहुत ज्यादा कही जा रही है कि यहां पर बार बार भूकंप आ रहे हैं, और भूकंप का क्या मतलब है, इतनी तीव्रता के भूकंप। ये देखिए, न्यूक्लियर टेस्ट और नेचुरल डिजास्टर, द साइंस बिलीव ईरान 4.3 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक। ये यहां पर अखबार कह रहा है, अखबार इस बात को कह रहा है कि ये टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से बार बार भूकंप आ रहे हैं। आपने जिस बारे में शुरुआत में जिक्र किया कि क्या ये न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से ये भूकंप आ रहे हैं, या फिर साइंस अर्थक्वेक के पीछे क्या मानता है, क्या है, तो हाँ, अर्थक्वेक के पीछे क्या मानता है। तो इसका प्रज्ञा जी ये हम काफी रिसर्च करके हमारी टीम ने एक चीज निकाली है कि कितने भूकंप में कितना, जब परमाणु परीक्षण होता है तब कितना भूकंप आता है, कितना धरती हिलती है, टेक्टोनिक प्लेट्स कितना इधर से उधर होती हैं। तो वो यहाँ पर एक जगह हमने डेटा को लिखा है, हिंदी में लिखा है। तो 4.5 से 7 प्लस की तीव्रता का भूकंप आता है अगर परमाणु परीक्षण होता है। रिएक्टर स्केल पर 4.5 से 7 की तीव्रता का भूकंप आ सकता है अगर परमाणु परीक्षण, लेकिन उस परमाणु के बॉम्ब के ऊपर निर्भर करता है, शक्ति और गहराई पर निर्भर करता है कि जमीन के कितना भीतर परीक्षण किया है इन्होंने, और क्या समंदर में किया, कैसे किया, वो सब दूसरी चीजों पर डिपेंड करता है। छोटा टेस्ट जो है 1 से 5 किलो टन का, वो 4.5 से 5.5 रिएक्टर स्केल तक की भूकंप जो है वो ला सकता है। जो मध्यम बम है, छोटा बम जो है परमाणु बम, वो 1 से 5 किलो टन का है, वो 4.5 यानी 4 रिएक्टर स्केल पर जो है इतना हलचल पैदा कर सकता है। मध्यम वाला 20 से 50 किलो टन का जो है 5.5 तक कर सकता है, और बड़ा जो 1 मेगाटन का परमाणु बम है वो 6.5 रिएक्टर स्केल का जो है वो भूकंप पैदा कर सकता है। अब एक रिपोर्ट इसमें और है कि ईरान ने 10 परमाणु बम 24 घंटे में बनाने का दावा किया। क्या ये सच है? अली लारीजानी ने जो इससे पहले दावा किया था। तो यहाँ पर ये निकाला गया है, ईरान ने कुछ दिन पहले ऐसा कोई सीधा दावा नहीं किया, लेकिन अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने फॉक्स न्यूज को बताया कि ईरान ने कहा कि उसके पास 60% एनरिच्ड यूरेनियम के 460 किलोग्राम हैं, जो 11 परमाणु बम बनाने के लिए काफी हैं। अमेरिका इसलिए चिंतित है। अमेरिका फॉक्स न्यूज पर, मेरी विशेष दूत जो है फॉक्स न्यूज पर बात करते हुए इस बारे में सुने जा रहे हैं कि इनके पास इतना यूरेनियम है, और इसीलिए अमेरिका और इजराइल दोनों दहले हुए हैं, दोनों चिंतित हैं कि इनके पास इतना माल मटेरियल है, इतना चीजें हैं कि ये लोग बना सकते हैं।
और आज की तारीख में वैसा नहीं है कि जैसा पिक्चरों में दिखाते थे कि साइंटिस्ट नहीं मिल रहा है, वैज्ञानिक नहीं मिल रहा है। पहले जो 12 दिन का युद्ध हुआ था उसमें आपने एक बात जरूर नोटिस की थी कि पिछली बार इन्होंने साइंटिस्ट मारे थे खोज कर, याद होगा आपको। साइंटिस्ट मारे थे, जहाँ जहाँ साइंटिस्ट थी वहाँ पर ये बम गिरा रहे थे और इनके न्यूक्लियर बेसिस के ऊपर बम गिरा रहे थे, जहाँ हथियार थे वहाँ बम गिरा रहे थे। ये सारी एक्सरसाइज कर ली, लेकिन फिर भी ये कर नहीं पाए थे पिछली बार, और इसीलिए इस बार डरे हुए हैं। इसीलिए अमेरिका कह रहा है कि अपने हथियार सब जो है वो हटाओ, और इजराइल इसीलिए कह रहा है कि ये ज़्यादा बम बना लेंगे, ज़्यादा मिसाइलें बना लेंगे तो हमको मारेंगे, हमको पीटेंगे। इसीलिए इजराइल बार बार ये कह रहा है। अब ये अली लारीजानी जिनका जिक्र अभी हम कर रहे थे प्रज्ञा जी, अली लारीजानी अली खामनेई के बहुत करीबी अधिकारी रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि मिस्टर ट्रंप विद नेतन्याहू clowns Clownish antics dragged the American people into an unfair war with Iran. Now let him do the math. With over 500 American troops killed in these past few days, is still America first or Israel first? हाँ, वो अभी भी कह रहे हैं कि ये अमेरिका फर्स्ट है। इतने 500 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए, किस लिए? अमेरिका का न लेना एक, न देना दो, न अमेरिका का कोई लेना देना ईरान से, न कोई, न रोटी बेटी का संबंध, न कोई संबंध, कुछ नहीं है। हजारों किलोमीटर की दूरी, तो अमेरिका अपनी नाक क्यों घुसा रहा है? तो इसीलिए अली लारीजानी कह रहे हैं कि ये अमेरिका फर्स्ट है कि इजराइल फर्स्ट है। अपने लोग अमेरिकी मरवा रहा है इजराइल के लिए, तो ये क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये चीज यहां पर ये कहते हैं, कहते हुए दिखाई देते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या है? आगे अभी 500 लोगों के मारे जाने का दावा अली लारीजानी कर रहे हैं। with over 500 अमेरिकन ट्रूप्स किल्ड इन दीज पास्ट फ्यू डेज, यहां पर लिख रहे हैं बिल्कुल क्लियर। और कुछ दिनों में। हाँ, और अमेरिका क्या कहता है? पेंटागन आइडेंटिफाइज 5th US soldier killed in drone attack. हाँ, वो कह रहा है कि पेंटागन कह रहा है कि 5वां यूएस सोल्जर मारा गया है ड्रोन अटैक में। 5 ही मारे गए, अब 5वां मारा गया है, जबकि ईरान कह रहा है कि 500 से ज़्यादा हमने मार दिए। ये 5 पर अटके हैं, वो 500 बता रहे हैं। आप देखिए कि किस हद तक जो है नंबर्स में यहाँ पर खेल दिखलाई दे रहा है। और अब एक बड़ी चौंकाने वाली बात आपके सामने निकल करके आएगी और आप इस पर हैरान होंगे। 2 CNN के जो पत्रकार हैं वो इस बात को प्रज्ञा जी कहते हुए सुने गए कि इजराइल जो है, वो इजरायली सरकार जो है वो दिखाने की वो ज़्यादा चीज़ें दिखाने की अनुमति नहीं दे रहा। आप यहाँ पर सुनाइएगा प्रज्ञा जी, वहाँ दूर से दिखाइए लेकिन यहाँ पास से सुनाइए। We're not showing you that because we're not going to show, the Israeli government does not allow us or want us to show where that may have come up, that interceptor. But I'm not going to go up there. We're not showing you that because we're not going to show, the Israeli government does not allow us or want us to show where that may have come up, that interceptor. But I'm not going to go. ये 2 पत्रकार बातचीत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इजरायली गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है कि हम इंटरसेप्टर और ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, जो ईरान वहाँ से मार रहा है और ये सब कर रहा है, इजरायली गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं कर रही है कि हम ये सब दिखा सकें। और दोनों पत्रकार हवा में ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं। दोनों पत्रकार देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, लेकिन वो इस बात को कह रहे हैं कि इजरायली गवर्नमेंट हमें इजाज़त नहीं दे रही है कि हम वो दिखा सकें जो हम देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर तो अब प्रज्ञा जी एक बात बिल्कुल क्लियर होती चली जा रही है कि ईरान जो कुछ भी गतिविधियां कर रहा है उसको बहुत कम दिखाया जा रहा है, और इजराइल और अमेरिका जो कर रहा है उसको टीवी न्यूज़ चैनल और सब बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहे हैं कि देखो देखो मारा इजराइल ने मारा, ईरान पीटा जा रहा। लेकिन कितना भी कमज़ोर हो इजराइल या अमेरिका और ईरान, अमेरिका और इजराइल कितने भी मजबूत हों, चलिए मान लिया बहुत मजबूत हैं, दुनिया में सब बहुत मजबूत दोस्त हैं, 2 देश हैं, ईरान बहुत कमज़ोर देश है, चलिए मान लिया। लेकिन इतिहास में पहली बार ये है कि कोई देश, ईरान नाम का देश, अमेरिका, इजराइल और इनके बाकी जो देश हैं उन सबको पानी पिला करके रखा है, पानी पिला कर नाच नचा करके इतना नाच नचा करके रखा है कि अब पेंटागन कह रहा है कि अमेरिका 10 दिन और युद्ध चला तो अमेरिका की मिसाइलें ख़त्म हो जाएंगी। पेंटागन इस बात को कह रहा है और ईरान ने इतना तगड़ा दिमाग लगाया है। अच्छा, ईरान पिछले 40 सालों से इस बात पर काम कर रहा था। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, क्योंकि जब हम लोग वीडियो नहीं करते हैं, मैं
क्योंकि ईरान, इजराइल और इन सबको पढ़ने से ही बाकी चीज़ें मालूम चलती हैं, जो हम आपको जी हाँ, बतलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हमारा रिपोर्टर वहाँ बैठा है, वो हमको बता रहा, हाँ भरत जी ये हो गया, ऐसा नहीं। तो हम जब पढ़ रहे थे इस बारे में, तो ये मालूम चला कि ईरान पिछले 40 सालों से आज के दिन के लिए तैयारी कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था। ईरान में पहला काम खामनई ने किया कि खामनई ने अपने पीछे टीम ए करी, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान एफ, प्लान जेड, प्लान 10, प्लान 11, अपने पीछे कई सारे प्लान तैयार कर रखे हैं, अपने पीछे कई सारे नेता खड़े कर रखे हैं कि हम नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो, लेयर्स में, कि अगर कोई एक मर जाए या 2 मर जाएं, 3 मर जाएं, तो ऐसा नहीं है कि राजा मरा और सेना भागी और सत्ता पर कब्जा। इसीलिए खामनई के मारे जाने के बाद, उनके शहादत के बाद भी अमेरिका और इजराइल की हिम्मत नहीं पड़ रही है ईरान के भीतर घुस जाने की। प्रज्ञा जी, पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि ईरान ने इस दिन के लिए पिछले 40 वर्षों से तैयारी कर रखी है, और ईरान के पास इतना बड़ा जखीरा है कि अगर वो रोज 1000 मिसाइल के आसपास मारें, रोज 1000 मिसाइल मारें, तब भी 6 महीने तक मिसाइल मारेंगे, खत्म नहीं होगी। इतना लंबा चौड़ा जखीरा है। और इनके पास सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि माल बना हुआ रखा है, इनके पास कारखाने में आदमी भी लगा हुआ है जो दनादन और नया नया माल तैयार कर रहा है। ये लो। क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ईरान ने जो टेक्नोलॉजी विकसित की है वो हाहाहुती टेक्नोलॉजी नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, अरबों रुपए खर्च करके कोई एक मिसाइल नहीं बनाते हैं। ये $20,000 के आसपास, यानी 40-50 लाख में, 1 करोड़ में, 40-50 लाख में, 60 लाख 70 लाख में, 1 करोड़ में एक ड्रोन और मिसाइल टाइप का अपना तैयार कर देते हैं और लेकर के कूद जाते हैं। और ये जो बनाते हैं वो सब बनाते हैं जिसको कहते हैं कि एक तरफा हथियार, कामाकाजी ड्रोन। मैं अगर थोड़ा सा गलत हुई, 136 इनका ड्रोन का कुछ नाम है वो। तो ये ड्रोन और ये मिसाइल्स क्या हैं? गई तो लौटेंगी नहीं, गई तो गई। एक बार मार दिया तो या तो गिर कर खत्म करेंगी टारगेट को, या तो फिर जो है हवा में मार दी जाएंगी या गिर जाएंगी। लौटने का कोई मसला नहीं है। इन्होंने एक मिसाइल और बड़ी विकसित करी है प्रज्ञा जी, ईरान ने, जो हवा में दिशा बदल सकती है। मतलब अगर एक बार उड़ा दी, कहीं पर टारगेट लॉक कर दिया और फिर समझ में आया कि नहीं इस टारगेट पर नहीं जाना है, तो यह हवा से ही टारगेट बदल सकते हैं और मिसाइल दूसरे टारगेट पर जाकर हिट कर सकती है। और उसमें टारगेट भरना भर रहता है कि भाई इसमें टारगेट भर दिया तो ये जाएगी वहीं, बशर्ते कि रास्ते में उसको एयर डिफेंस सिस्टम या फलाने सिस्टम मार ना पाए। और मिसाइल एक और ऐसी बनाई है कि जिसको एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं पाते हैं। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में यह था कि ईरान ने अभी वो मिसाइलें तो लॉन्च ही नहीं की हैं जो तबाही लाने वाली मिसाइलें हैं इनकी। अभी तो युद्ध के नियमों में बंधा हुआ ईरान लड़ाई लड़ रहा है ताकि दुनिया में उसकी जो वो है छवि है वो खराब ना बने, उसकी छवि ठीक बने कि हाँ युद्ध के नियमों में रहते हुए लड़ाई का। अमेरिका और इजराइल की तरह नहीं कि स्कूल पर मार दिया, फलाना मार दिया, ढिमकाना मार दिया। युद्ध के नियमों में बंद कर अभी ईरान लड़ाई कर रहा है। और अगर ये और ज़्यादा होता है और उकसावे वाला होता है तो ईरान, जैसे परमाणु परीक्षण वाली बात सामने निकल करके आ रही कि ऐसा नहीं कि ईरान के पास हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है, हैसियत नहीं है, या माल नहीं है, कच्चा माल नहीं है, यूरेनियम नहीं है सब, लेकिन विश्व बिरादरी का जो दबाव है, जो संधियां हैं, IAEA यानी परमाणु ऊर्जा, वैश्विक परमाणु ऊर्जा संगठन, इनकी एक ट्रीटी होती है कि कौन जो देश परमाणु नहीं बनाए हैं वो दस्तखत करवाते हैं, और फिर उसके बाद जो लोग परमाणु ज़्यादा ना बना पाएँ, यूरेनियम ज़्यादा ना रख पाएँ, वो सब देखभाल करते हैं। तो इजराइल नहीं चाहता, ईरान नहीं चाहता है कि उन सब चीज़ों से नियम कानून और पन्ने पर, कागज पर कलम उनकी फंसे। इसीलिए वो दूसरों की नज़रों में परमाणु परीक्षण नहीं कर रहे हैं। ना वो दावा करते कि हमने कर लिया, लेकिन अमेरिका भी मानता है, रूस भी मानता है, और सभी जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो ये मानते हैं कि ईरान के पास इतना सब माल मटेरियल है और लोग वैज्ञानिक सब हैं कि वो परमाणु परीक्षण कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, परमाणु बम बना सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो बना नहीं रहा है। अमेरिका भी ये मान रहा है कि बना नहीं है, अभी बना लेगा, लेकिन कब बना लेगा? चुटकियों में भी वो बना सकता है। रिपोर्ट्स में हमने आपको बतलाया और दिखलाया। आगे एक चीज प्रज्ञा ये है कि इन सब के बीच एक खबर ये निकल करके आ रही है, कांट गारंटी सेफ्टी, US अनेबल टू इवैक्यूएट सिटीजन्स फ्रॉम इजराइल। अब गारंटी अमेरिका के पास नहीं है
कि वो इजराइल से अपने सिटीजन्स को निकाल लेगा, क्योंकि ईरान इतना ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। और इसीलिए अमेरिका, हमको लगता है अभी रिपोर्ट्स में 67-68 हज़ार लोगों को अपने निकाला है इन्हें गल्फ से, लेकिन इजराइल के भीतर से निकालने की हिम्मत नहीं पड़ रही, क्योंकि इतना ईरान गोलाबारी कर रहा है इजराइल के भीतर। और तेल अवीव, शुरुआत में हमने आपको दिखाया कि क्या हाल वहां पर इस समय बना हुआ है। तो ये आज की खबर है, जिसमें यह है कि परमाणु परीक्षण कभी भी ईरान कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईरान के पास पूरा दमखम है, सारी चीजें हैं, और वो कभी भी परमाणु परीक्षण कर सकता है। ये जो अर्थक्वेक आ रहे हैं या भूकंप आ रहे हैं, इन भूकंपों को लोग ये भी बता रहे हैं कि जमीन के अंदर परमाणु परीक्षण हो रहा है। लोग बता रहे नहीं, ये वैज्ञानिक कारण है, प्लेटें इधर से उधर खिसक रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, प्लेटें इधर उधर खिसकती तभी हैं जब कुछ हलचल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आज सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच गया है। इन तमाम सवालों के साथ और इन तमाम मिडल ईस्ट की वॉर जोन से तमाम अपडेटेड खबरों के साथ फिलहाल हमारे साथ इतना ही, और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।